नगरी अयोध्या में दीपोत्सव के बाद अब बारी भोलेनाथ की नगरी काशी की है। काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के सभी 84 घाटों पर 15 लाख दिए जगमग होंगे। सिर्फ एक तट ही नहीं बल्कि वाराणसी में जाह्नवी के जो दोनों तट हैं वो आस्था की रोशनी से सराबोर होंगे। इसके अलावा घाटों पर जगह जगह लेजर और क्रैकर शो का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही बड़ी बात यह है कि इस बार की देव दीपावली पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में नजर आएगी। जो आरती होगी और इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जो लोग होंगे उनकी याद में विशेष प्रार्थना की जाएगी। अमर जवान ज्योति का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो पूरी तरीके से वीर जो शहीद हैं उनको समर्पित होगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि इस बार जब देव दीपावली पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग नजारा देखने को मिले। देव दीपावली में भले ही अभी कुछ वक्त है, लेकिन वाराणसी पहुंचने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इस खास पल के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना इंतजार रहता है आप लोग को देव दीपावली का और क्या कुछ खास नजर आता है। हम लोग जैसे कि पूरे साल वेट करते हैं कि देव दिवाली है, उसमें हम लोग आए लाइव ये जिनका जो लाइट शो होता है हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि एक दिन पहले ही देख ले क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग फायर क्रैकर शो देखते हैं। अभी जैसे कि हम लोग को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, होटल वगैरह भी नहीं मिलते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि बोट्स हो गए उनके भी प्रायर बुकिंग करनी होती है क्योंकि रेट्स इस बार हाँ रेट्स कितने थे इस बार 6,000 पर पर्सन 6,000 देव दिवाली वाले दिन, देव दीपावली के दिन। हाँ तो किस तरीके का नजारा होता है देव दीपावली के दिन यहाँ पर? मतलब ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब वर्ड्स नहीं है कि किस टाइप का नजारा होता है, बट काफी मतलब डिफरेंट है। एक बार अगर आप आओगे तो ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, आप वर्ड्स में बता नहीं सकते। वर्ड्स में नहीं बता सकते। देव दीपावली आपने देखी है? नहीं, हमने देखी। अच्छा, इस बार देखेंगे देव दीपावली। तो कितना एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छा, ज्यादा एक्साइटमेंट है। हाँ। क्या देव दीपावली के बारे में सुना है आपने? हम यदि क्या चीज बोलता है उसका गूगल वगैरह पे सर्च करके हम देखे हैं तो अच्छा लगा देखने में, तो आए हुए हैं तो सोचे देख लेते हैं। यहाँ यही सब देखने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ इंतजार था आपको भी? इस बार चलेंगे काशी में तो देव दीपावली देखेंगे? जी 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 जी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम कहाँ से आई हैं? हम खुर्जा से। खुर्जा से? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा, देव दीपावली का कितना इंतजार रहता है आप लोग को काशी के गंगा घाटों पे जो आरती होती है? हाँ, बहुत इंतजार रहता है, काफी एक्साइटेड रहते हैं कि कब आरती हो। बहुत अच्छा नजारा है, कल हमने शिप पे से देखा था, बहुत मजा आया इसमें। और आगे की भी काफी वो थी शाइनिंग वगैरह, बहुत मजा आता है इसे देखने में। मजा आता है। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि जो देव दीपावली के इस खास मौके के लिए लगभग हफ्ते भर से पहले ही जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। हर कोई वाराणसी के जो गंगा घाटों की खूबसूरती होती है, यहाँ पर जिस तरीके से क्रैकर शो होता है, इसके अलावा लेजर शो होता है, उसको देखना चाहते हैं। क्योंकि माना यह जाता है कि इस खास मौके पर जो स्वर्ग के जो देवता होते हैं वो भी जमीन पर आते हैं और गंगा स्नान के साथ काशी भ्रमण करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पल का हर कोई साक्षी बनने के लिए आतुर दिखाई पड़ता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शंभू निशान नाविक हैं। शंभू जी, देव दीपावली की इस खास मौके पर बुकिंग की क्या स्थिति है? क्योंकि हर बार लोगों को इंतजार रहता है कि वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे नाव तक। एकदम पहुंचेंगे, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको बचाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे भगवान राम को पार कर दिए, हम लोगों को पहुंचा दी इस पार से उस पार, तो ये तो काशी के हमारे सैलानी इसको भगवान बोलते हैं और भगवान एकदम देवदूत होते हैं। मैं उनको बचाने का पूरा काम करूंगा। और लोग की बुकिंग की बात, तो हम लोग की बुकिंग छोटी नाव भी हो चुकी है, बड़ी नाव भी हो चुकी है और जो मछली मारने वाली नाव होती है उसको मैंने हम लोग में मीटिंग के माध्यम से उसको मना कर दिया गया है और जो चप्पू वाली नाव में उसको भी मना कर दिया गया है। अच्छा, कहा यह जाता है कि बहुत हाई रेट हो जाता है, कितने पहले बुकिंग हो जाती है? हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, साल भर में भाई इकोनॉमी भी बूस्टअप होता है इससे। हर आदमी को कमाने का मौका मिलता है एक दिन, तो हम लोग को भी कमाने का मौका मिलता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग भी अपना कमाते हैं और जो हम लोग की बड़ी बड़ी बहेड़े होती हैं 2-2.5 लाख में होती है, छोटी भी होती है 20,000 में भी होती है। हम लोग के मानने चाहने वाले संबंध के भी लोग आते रहते हैं, तो हम लोग को हर चीजों को देखकर भी हम लोग अपना नाव चलाने का काम करते हैं। मतलब आपको लगता है कि जो देव दीपावली है सिर्फ एक आध्यात्मिक पक्ष नहीं है बल्कि इसका एक आर्थिक पक्ष भी है और इससे जो बनारस की इकोनॉमी है, जो आर्थिक तंत्र है, वो भी मजबूत होता है? बहुत ही खुशी की बात है ये कि आपने जो ये पूछा
ये बहुत बड़ी चीज है। ये धर्म की नगरी काशी में जो देव दीपावली माना जाता है, ये पूरे देश दुनिया में बहुत फेमस है। विदेश से भी लोग हमारे काशी में आके देव दीपावली देखते हैं, क्योंकि उस दिन काशी का जो नज़ारा होता है एक अद्भुत होता है और अलग होता है। यहाँ पे लेजर शो होंगे, यहाँ पटाखे फूटेंगे, यहाँ गंगा आरती होंगी, कई हजार घाट पे दीप जलेंगे, गंगा में दीप जलेंगी, हमारे बैलों पे मानेपुर से पूरा सजा होगा। तो बहुत सारी खुशी यात्रियों को देखने को मिलती है और यात्री अपना भरपूर एंजॉय करते हैं। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में लाखों की संख्या में देसी और विदेशी मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आलम यह है कि 6 महीने पहले ही वाराणसी के सभी जो होटल, लॉज और गेस्ट हाउस हैं वो पहले ही बुक हो चुके हैं। एक कमरे का किराया 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का है और कुछ यही हाल गंगा में चलने वाली नाव और बजड़ों को लेकर भी है। देव दीपावली के खास मौके पर नाव और जो बजले का किराया है उसे सुनकर आपकी भी शायद जो कान है वो फट जाए और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, क्योंकि एक आदमी का जो किराया होगा वो लगभग 5 से 7,000 रुपए के आसपास है और पूरे बजले की बात करें या पूरी नाव की बात करें तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में जो बजड़े हैं, जो नाव हैं वो बुक किए गए हैं। तो आप ये समझिए कि आर्थिक पक्ष इसका कितना मजबूत है, क्योंकि धर्म के साथ साथ देव दीपावली वाराणसी में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है और माना यह जा रहा है कि इस बार देव दीपावली के मौके पर लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। वाराणसी में देव दीपावली की शुरुआत साल 1985 में हुई। पंचगंगा घाट पर क्रिकेट खेलने वाले 5 खिलाड़ियों ने श्रद्धालुओं से पैसे लेकर 5 दिए जलाए और इस त्योहार की शुरुआत की और देखते ही देखते 3 दशकों के दौरान ये जो सिलसिला है वो वाराणसी के सभी 84 घाटों तक पहुंच चुका है। 84 घाटों पर असंख्य दीप जलते हैं और इसके साथ ही विशेष आरती की जाती है। बड़ी बात यह है कि इस खास पल को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि देव दीपावली के दिन स्वर्गलोक से देवतागण काशी आते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद दीपावली मनाते हैं।